थैंक यू। किस बात का? आपने शायान सर से झूठ बोला कि आपने मुझे बाहर निकाला था। परीक्षा, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये जगह आपके बैठने की नहीं है। सर वो क्या आपको बारी ने कुछ कहा है? नहीं सर, कुछ भी नहीं। प्लीज आप अंदर जाके बैठिए, मैं बारी से बात करता हूँ। चलिए प्लीज। क्या कहते हैं परीक्षा? ओ, मैंने गुस्से में उसको कमरे से जाने का कह दिया था, वो चली गई। यार बारी, कब तुम अपनी नादानियों से बाज आओगे? प्लीज बेग साहब आइए जरा। हेलो, हो गया बात? ये लड़कों के फॉरेन टर्मिनेशन लेटर्स निकालिए। मुझे यहाँ ये नजर नहीं आने चाहिए। ठीक है सर। चाहिए। अब पता चला मैं क्यों मना कर रहा था। थैंक यू। किस बात का? आपने शायान सर से झूठ बोला कि आपने मुझे बाहर निकाला था। आपको शुक्रिया भी करना आता है। मेरे ख्याल में अगर राहिल चाहते कि जाने से पहले वो शादी कर ले तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों डैड? थैंक यू सो मच वारी। अरे राहिल बेटा, आपने तो सरप्राइज कर दिया हमें। मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि पहले अनाया और बारी की शादी हो। जी भाई साहब, ख्वाहिश तो मेरी भी यही थी। मैं भी चाहती थी कि इनाया की शादी पहले हो, लेकिन इस लड़के ने इतनी इमरजेंसी क्रिएट की कि ओ कम ऑन मॉम, अगर मुझे 1 साल के लिए कोर्स करने के लिए फॉरेन नहीं जाना होता तो मैं डेफिनेटली रुक जाता। हाँ तो ठीक है, जब तुम 1 साल बाद आओगे तो तब कर लेंगे आराम से। मेरे ख्याल में तो इट्स अ ग्रेट आइडिया है। हमें राहिल की बात मान लेनी चाहिए। डैड? हाँ हाँ भाई, मुझे तो इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता। देखते हैं। राहिल की ये ख्वाहिश खुद हम माँ बाप के सामने अचानक आई। हाँ तो ऐसा कीजिए, आप लोग आपस में डिस्कस कर लें अच्छी तरह, फिर हमें बता दीजिएगा। अच्छा भाई, इजाजत है, हम चलें? ठीक, इंशाल्लाह होगी मुलाकात। थैंक यू भाई साहब। खुदा हाफिज। राहिल ने तो मुझे एक नई मुश्किल में डाल दिया। पहले इनाया की शादी होनी चाहिए थी। मिनाल से जुड़ा है इनाया और बारी का रिश्ता। इस लड़के ने सबके बीच में इतना बड़ा फैसला सुना दिया और मुझसे एक दफा भी डिस्कस नहीं किया। अगर ऐसी कोई बात होती तो बारी को शादी पे कोई एतराज नहीं है। एतराज है तो हमारी बेटी को। अब चूंकि बात सबके सामने आ चुकी है तो मानना बेहतर होगा, वरना राहिल के साथ साथ शाइन के दिल में भी बात आएगी। आपको शायद समझ नहीं आ रही, इनाया की इतनी सारी नादानियां ना बारी सिर्फ और सिर्फ मिनाल की वजह से बर्दाश्त कर रहा है। शादी हो गई तो ये वजह भी खत्म हो जाएगी। तुम इतना नेगेटिव मत सोचो, मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। रहीम बाबा, रहीम बाबा। जी बेगम साहबा आया। जी ये लें और आप हम दोनों के लिए एक अच्छी सी कॉफी बना। जी मैं अभी लेके आया।
ये तुम रेगुलर डेज में इतनी शॉपिंग करती हो, तो जब तुम्हारी शादी की डेट फाइनल होगी तुम तो सारा मॉल खरीद के ले आओगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस डिज़ाइनर से अपॉइंटमेंट थी तो वहाँ गई थी। और वैसे भी राहील ने ये 2 ड्रेसेस हैं, सिर्फ ये उसने ऑर्डर दिए थे, उसका फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है। ओह, दैट्स सो स्वीट। अरे इसे क्या देख रहे हो? आई एम जस्ट हैप्पी फॉर यू यार, स्पेशली क्योंकि राहिल इज अ वंडरफुल गाय, आई लाइक हिम। तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, मैं चाहती थी कि मुझसे पहले तुम्हारी शादी हो जाए। मेरा तुम्हें और डैड को इस तरह से अकेले छोड़ के जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। देखो अगर तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम्हारा भी तो कोई ख्याल रखने के लिए होती। और तुम्हें लगता है कि इनाया मेरा बहुत ख्याल रखेगी? विशफुल थिंकिंग। तुम्हें क्या हुआ? खैर, इनाया के दोस्त ने आज मेरे लिए और इनाया के लिए पार्टी रखी है, सो आई गेस आई विल बी लेट टुनाइट। टेक एंजॉय। ऑलराइट। Oh my god. What a cute picture ना। Oh my god, this is so cute. बारी क्यों उधर खड़ा है, उसको बुलाओ ना। मैं उसे लेके आती हूँ, just wait. पारी, तुम क्या कर रहे हो? All my friends have been waiting. क्या सोच रहे हो कि तुम कितने रूड हो? और जो मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ उसकी परवाह है तुम्हें क्या? They're all giving you attention. What more do you want? किस किस्म के दोस्त रखे हुए तुमने यार? मैं अपने दोस्तों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। I don't care. भाई लड़का कौन है तुम्हारे साथ जो चिपक चिपक के तस्वीरें खिंचवा रहा है? Shamir, he's my best friend. Everybody knows about us. And maybe you should get to know him as well. Well, he's making me uncomfortable right now. Are you crazy? आज तक सब सुन लेंगे, क्या सोचिए कितना कंजर्वेटिव और weird है मेरा fiancé. I'm not liking this. Let's go home. चलो. क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? मेरे दोस्तों ने ये सब कुछ हमारे एंगेजमेंट के लिए किया है यार. Come on अनाया, let's go यार, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ चलो. हम जा रहे हैं। Actually, if you have any commitments, you can go. It's no problem. बॉस आप जाइए, मैं छोड़ दूंगा अनाया को। Let's go यार, आ जाओ। बारी क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? तुम तो अनाया के साथ पार्टी में गए थे। झगड़ा हुआ है क्या? प्लीज बताओ। हिनाया को अपने दोस्तों के सामने मैं नजर ही कहाँ आ रहा था। आज मुझे नजर आ गया कि उसकी नजरों में मेरी क्या हैसियत है। बस शी इज अ बिट टू लिबरल फॉर मी। बारी ये बात मैं नहीं तुम भी जानते थे, कजिन है हमारी। यार जब तक वो सिर्फ कजन थी, वो अपनी जिंदगी के साथ जो मर्जी करती फिरे, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। लेकिन अब क्योंकि बात रिश्ते की तरफ जा रही है, लाइफ पार्टनर की तरफ जा रही है, तो मुझे 10 बातें सोचनी पड़ेंगी। कभी कभार तो मुझे अपने डिसीजन पर डाउट होता है, मंगनी का फैसला सही भी था या नहीं। अरे पर ऐसा क्या हो गया पार्टी में जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? देखो, उसकी जैसी भी नेचर है, जो उसका लाइफस्टाइल है, वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कभी कभार वो लिमिट्स क्रॉस कर जाती है, which makes me very uncomfortable. मुझे नहीं पसंद ऐसी चीजें। I know this very well, और मैं ये भी जानती हूँ कि अनाया तुम्हारे टाइप की नहीं है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा अनाया से एंगेजमेंट का जो डिसीजन था वो सिर्फ मेरे और राहील की वजह से था। एक मिनट, अब ऐसा भी नहीं है, ठीक है? गन पॉइंट पे किसी ने मुझसे मंगनी नहीं करवाई थी, ये मेरा अपना फैसला था इसमें, सो ये बातें मत सोचो। खैर, इस टॉपिक को खत्म करो।
मैं खाना छोड़ के आया हूँ, बारबेक्यू था वहाँ पे, मैंने नहीं खाया, मैं बहुत हंग्री हूँ इस वक्त, प्लीज़ कुछ ला दो। बारबेक्यू ना सही, मैंने लसानिया बनाए, ट्राई करोगे? प्लीज़, आई एम वेरी हंग्री, प्लीज़। Okay. थैंक यू। अगर मैं फैसला सोच समझ के करता तो मनाल की खुशियां कभी पूरी ना होती। जबरदस्ती का पार्टनर मिला भी तो ऐसा जिससे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने खाना खाया या नहीं।